Good morning students. We are discussing exercise 11.1. Next is question number 3. Find the value of. First part is 3 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1 into 2 raised to power 2. Firstly, I shall solve the bracket here. Actually 3 raised to power 0 means 1. Okay, so I am writing 1 here. Okay, and 4 raised to power minus 1 means 1 upon 4. And 2 raised to power 2 means 4. Okay, 4, because 2 is multiplied itself 2 times and it will be 4. Next I am distributing this 4. I shall multiply this 4 into these two numbers. I shall get 4 ones are 4 plus 1 upon 4 into 4 is 4 plus 1, which is 5. Next is part number 3. It is 1 upon 2 raised to power 2 plus 1 upon 3 raised to power minus 2 plus 1 upon 4 raised to power minus 2. ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई किसी भी नंबर की अगर उसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना क्या है, उसका रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे मैं 1/2 को लिख लूँगा, 2 बनेगा. ठीक है, बिकॉज 2/1 बनेगा तो 2/1 2 ही होता है, तो इसकी पावर 2 बन जाएगी. और यहाँ पे 3/1 मैं इसको 3 लिख रहा हूँ. एंड इट इज़ 4/1 मीन्स 4. एंड 2 raised to power 2 means 4, 3 raised to power 2 means 9, 4 raised to power 2 means 16. So adding these numbers we get 29. Next is part number 2. It is 2 raised to power minus 1 into 4 raised to power minus 1 divided by 2 raised to power minus 2. ठीक है, so here 2 raised to power minus 1 can be written as 1 upon 2. 4 raised to power minus 1 means 1 upon 4. 2 raised to power minus 2 means 1 upon 2 raised to power 2. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मतलब अगर किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव हो उस पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, पहले स्टेप में वही करना है. तो मैंने यहाँ पे 2 raised to power minus 1 आ रहा है, इसको मैंने 1 upon 2 लिख लिया, 1 upon 4 लिख लिया. ठीक है, और 2 raised to power minus 2 आ रहा है तो मैंने इसको 1 upon 2 लिख लिया. ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं. तो मैं जो डिवाइड है अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले डिवाइड करना होता है इनमें से. तो मैंने इसको इस डिवाइड को क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जैसे ही मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ ये बन जाएगा 2 raised to power 2 upon 4 upon 1, सॉरी. ठीक है, it is 4 because 2 is 4 and it is 4. This 4 and this 4 got cancelled here and we are left here with 1 upon 2. This is answer. ठीक है, मतलब जब भी कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है उसका रेसिप्रोकल करके. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5. इट इज़ -2/3 raised to power -2 होल raised to power 2. ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर एक पावर पहले की हो और उसकी भी होल पावर हो तो पावर की पावर को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इट इज़ इक्वल टू इट इज़ 2/3 raised to power -2 into 2, it means 4. Okay, it is 2 raised to power -4. Okay, it is -4. सो यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज़ 3/2 raised to power 4. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी, तो क्या बनेगा ये 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2. अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है हम लिख लेना है. जैसे यहाँ पे 3 3 9. ठीक है, और ये भी 9 आएगा एंड 9 9 से 81 आ गया यहाँ पे. एंड इट इज़ 2 2 4 2 8 16. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इवेल्युएट. फर्स्ट पावर इज 8 raised to power -1 into 5 raised to power 3 upon 2 raised to power -4. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं चाहिए. नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव
तो यहाँ पे 8 रेस्ट पावर -1 है, तो मैं इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और 2 रेस्ट पावर -4 है, इसका भी रेसिप्रोकल करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 4, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। ओके, और 5 रेस्ट पावर 3 ऐसे रहेगा, एंड 8 रेस्ट पावर 1, ओके, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ 2 रेस्ट पावर 4 मीन्स 2 is multiplied itself 4 times, so it is 16, and it is 125. 5 raised to power 3 means 125, because 5 into 5 into 5 is 125. Okay, and it is 8 ones are 8, 2s are 16. तो अब क्या करना है, हमने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 200. नेक्स्ट इज पावर नंबर 2. इट इज़ 5 raised to power -1 इंटू 2 raised to power -1 इंटू 6 raised to power -1, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है, हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 2 raised to power -1 मीन्स 1/2, एंड 6 raised to power -1 मीन्स 1/6. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to power m डिवाइडेड बाय 5 raised to power -3 इज इक्वल टू 5 raised to power 5, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 raised to power m आ रहा है डिवाइडेड बाय 5 raised to power -3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं और बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इट इज़ 5 raised to power m -3, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और राइट साइड में इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक, तो ऐसे रख रहा हूँ मैं, उसका मैं इसको यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो, it is 5 raised to power m plus 3, because this minus and this minus will become plus here, okay, and it is equal to 5 raised to power 5, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक, दैट अगर दो एक्सपोनेंट्स हों, अगर दो नंबर्स हों, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उनके बेसिस सेम हैं, तो उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ पे ये बेसिस इक्वल है, यहाँ से क्या होंगी, पावर्स भी सेम होंगी यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, m+3 इक्वल होगा 5 के, ठीक है। मीन देखो बेसिस सेम है, नंबर्स इक्वल हैं, अगर उनके बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, है ना, मीन्स m+3 मस्ट बी इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, m इक्वल टू 5 -3, ठीक है। जब मैं 3 को सही ट्रांसपोज करता हूँ तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें 1/3 raised to power -1 माइनस 1/4 raised to power -1 होल raised to power -1। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं पहले उनको सॉल्व करूँगा, और बाद में होल पावर को मैं पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो होल पावर को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, तो मैं 1/3 को लिख रहा हूँ 3, ठीक है, बिकॉज raised to power -1 है तो 3 raised to power 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/4 raised to power -1 है तो ये 4 raised to power 1 आएगा, ठीक है, एंड होल raised to power -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा -1 raised to power -1, ठीक है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो बनेगा -1 raised to power 1, ठीक है, एंड विच इज़ -1, ठीक है, बिकॉज 1/1 इज़ 1 और माइनस निकालो तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, जैसे आप मुझे गिवन है 5/8 और 8/5 गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो 8/5 है मैं इसको भी 5/8 ही लिख लूँगा, ठीक है, और इनके बेसिस सेम हो जाएंगे। फिर जब इनके बेसिस सेम हो जाएंगे पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 5/8 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी पावर को नेगेटिव रहने दे रहा हूँ बिकॉज मुझे बेसिस सेम करना है इस केस में। तो यहाँ पे मैं इसको 5/8 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिस सेम करने हैं, इसकी पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इनके बेसिस सेम है, अब इनके बेसिस सेम है, पावर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे
क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 5/8 रेज़ टू पावर -7 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -7 + 4 इज़ -3 है, ठीक है। अब पावर नेगेटिव है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे फिर से 8/5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब इनको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512। तुम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना, बस वही ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, यहाँ पे तो मैं बेसिस सेम कर रहा हूँ पहले, ठीक है, और फिर उनको कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने क्या करना होता है, आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद लॉज अप्लाई करिए और सॉल्व करिए उसको, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर, यहाँ मैंने बेसिस सेम कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करा है, इसको मैंने बाद में करा फिर, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 25 इंटू t रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 इंटू t रेज़ टू पावर -8, ठीक है। तो इसमें भी मुझे वही ट्रिक अप्लाई करनी है। पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक तो मुझे 25 और 10 इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। दूसरा जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे दोनों करने हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 25 को लिख लूँगा 5 रेज़ टू पावर 2, मीन्स 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 5 रेज़ टू पावर 3 है इसका रेसिप्रोकल, तो ये 5 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो t रेज़ टू पावर -8 है इसका भी रेसिप्रोकल करूँगा, तो ये t रेज़ टू पावर 8 बन जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो t रेज़ टू पावर -4 है ये डिवाइड में जाएगा, तो ये t रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे 10 है तो ये 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब जो बेसिक सेम है उनको सॉल्व करो और बाकी वैसे रहने दो। जैसे यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो पावर्स को ऐड करेंगे बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग हियर, सो इट इज़ 5 रेज़ टू पावर 5। और यहाँ पे t रेज़ टू पावर 8 है और t रेज़ टू पावर 4 है, तो 8 में से 4 पावर कम हो जाएगी, डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 4 बच गई, t रेज़ टू पावर 4 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, एक 2 बचा और एक 5 बचा, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1 है, उधर 5 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 5 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। t रेज़ टू पावर 4 मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ अपॉन 2, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद ये जो 5 रेज़ टू पावर 4 होता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमने क्या करना है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है, सो इट इज़ 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, so it is 625, it is 625 upon 2 t raised to power 4, this is answer। उसके बाद सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है, तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। 10 का मैं पहले रेसिप्रोकल करूँगा, 5 का भी करेंगे और 6 का भी करेंगे, और जो 125 है इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले इतना करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 7 है, तो ये इसकी पावर को मुझे क्या करना है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 7, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 6 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा। और 125 की इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होता है 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है वो उसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आते हैं उनको पावर्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो 5 रेज़ टू पावर 3 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे जो 3 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई और ये पावर पॉजिटिव हो गई ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले तुम यहाँ पे बेसिस सेम है, इनको सॉल्व कर देते हैं। 5 रेज़ टू पावर 7, 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 10। लेकिन ये जो 6 है ये 6 रेज़ टू पावर 5 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन जो 6 है 6 के फर्दर 2 फैक्टर्स होते हैं 2 3 ज़ा, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ
फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, होल रेज टू पावर 5 पान, सेम यहाँ पे 3 रेज टू 5 ऐसे ही रहेगा। और जो 10 होता है 2 5 10, 2 5 ज़ा 10 और होल पावर सेम रही। मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं, 10 को फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 रेज पावर 10 यहाँ पे ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 इंटू 3 होल पावर 5 है, इसका मतलब है 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है, ठीक है। 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे आएगा 3 रेज पावर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 आ गई और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5 आ गई इस तरीके से। अब देखो ये 2 रेज पावर 5 और यहाँ पूरे सेम नंबर हैं, पूरे का पूरा कट गया। ये 3 रेज पावर 5 ये पूरा भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 रेज पावर 10 है और 5 यहाँ पे है, तो 10 में से 5 पावर कम होगी तो 5 रेज पावर 5 बच गई, ठीक है। तो इसको 5 पावर तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम चाहो तो इसको यहीं पे स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगर इसको मल्टीप्लाई तुम करना चाहो तो तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मस्त नहीं है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।